बौद्ध धर्मीय सुप्रसिद्ध भिक्षुनिया लेखक शकुंतला भुस्कुटे। भगवान बुद्ध के धार्मिक मत क्रांतिकारी थे। उन्हें धर्म के गहन से गहन तत्व सर्वसमान लोगों को अत्यंत सरल शैली में समझाने की अप्रतिम कला साध्य थी। बहुजन समाज पर उनके तेजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सहज ही पड़ जाता था। उनका शिष्य परिवार काफ़ी विशाल था। बौद्ध धर्मीय भिक्षु तथा भिक्षुनियों, उपासक एवं उपासिकाओं की संख्या दिनों दिन बढ़ रही थी। बौद्ध धर्म ग्रंथ में उपलब्ध कुछ अविस्मरणीय भिक्षुनियों की जीवन गाथाएं आज के लेख में प्रस्तुत कर रही हूँ। तत्कालीन समाज के विभिन्न वर्गों से आई हुई इन स्त्रियों के चरित्र मानवीय हैं। उनके जीवन में विविधता के स्थान के साथ साथ एकता के तत्व का आविर्भाव स्पष्ट दिखता है। इतिहास संशोधन की कठोर कसौटी पर न कसते हुए उनके बारे में प्रचलित संक्षिप्त जानकारी से यदि इन महान स्त्रियों के जीवन की विशेषताओं का विचार किया जाए तो उनमें जो जीवन सौंदर्य है उसका उनमें अनुभव होता है। ऐसा आभास होता है कि आज के युग में भी वे जीवित हैं। अनादिकाल से चले आए अपरिवर्तनीय मानव स्वभाव का प्रतिबिंब इनकी जीवन गाथाओं में साकार हुआ दिखाई देता है। कृषा गौतमी। श्रावस्ती नगर के एक गरीब क्षत्रिय कुटुंब में कृषा गौतमी का जन्म हुआ था। युग काल प्राप्त होते ही उसके माता पिता ने अनुरूप वर देखकर उसका विवाह कर दिया। कृषा गौतमी ससुराल तो गई, परंतु वहाँ उसे सुख प्राप्ति के बदले दुखपूर्ण जीवन बिताने का ही दुर्भाग्य प्राप्त हुआ। नैहर की दरिद्र अवस्था के कारण अनेक प्रसंगों पर ससुराल के रिश्तेदार उसका अपमान करते थे। कुछ वर्षों तक इस प्रकार का दुखमय जीवन व्यतीत करने पर कृषा गौतमी के जीवन में आशा की किरण का प्रादुर्भाव हुआ। उसे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। अब उसका सारा ध्यान पुत्र पर केंद्रित हो गया। वह इकलौते बालक का लालन पालन अत्यंत दक्षता और प्रेम से करती, पर दुर्भाग्य से यह पुत्र सुख उसे अधिक दिनों तक प्राप्त नहीं हुआ। किसी रोग के कारण उसका लाडला बेटा अचानक ही मृत्यु के मुख में चला गया। इस भयंकर आघात से कृषा गौतमी की मन स्थिति पागलों की सी हो गई। योग औषध उपचार से अपना शायद पुत्र जीवित हो जाए, इस भ्रमपूर्ण आशा से वह अपने पुत्र का शव हाथों में लेकर औषधि की यातना करते हुए दर दर भटकने लगी। गौतम बुद्ध ने इसे भटकते हुए देखा। उनकी शांत और दयालु प्रवृत्ति देखकर कृषा गौतमी उनके समीप आई और अपने दुख की कथा उन्हें कह सुनाई। भगवान गौतम ने शांति से उसकी कथा सुनी। वे समझ गए कि माया मोह में फंसी अज्ञानी गौतमी पर केवल उपदेश का कोई असर न होगा, उसके लिए तो कोई ठोस उपाय करना ही आवश्यक होगा। उन्होंने कहा, मृत पुत्र का औषधोपचार तो सरल है, परंतु यह आवश्यक है कि औषधोपचार प्रारंभ करने के पूर्व 1 तोला राई ऐसे व्यक्ति के घर से लाई जाए जिसके कुटुंब का एक भी व्यक्ति कभी भी मृत नहीं हुआ हो। भोली भाली कृषा गौतमी भगवान गौतम के वचनों का मर्म न समझ सकी। सरल स्वभावा गौतमी ने सोचा कि भगवान बुद्ध द्वारा सौंपा गया यह कार्य अत्यंत सरल है। मेरा पुत्र मुझे पुनः प्राप्त हो जाएगा, इस कल्पना से उसका उत्साह दोगुनित हो गया। वह तत्काल ग्राम की ओर छूट पड़ी। दिन भर वह दर दर भटकती रही, परंतु भगवान गौतम द्वारा मांगे गए राई के 4 दाने वह प्राप्त न कर सकी। उसका सारा उत्साह नष्ट हो गया। उत्साह का स्थान भयंकर निराशा ने ले लिया। उसका मन अंतर्मुखी हो गया। वह अन्य व्यक्तियों के दुख का विचार करने लगी। उसे सबके दुखों का ज्ञान हो गया। उसे विश्वास हो गया कि मृत्यु केवल मेरे ही पुत्र को नहीं ले गई है। ऐसा नहीं है, बल्कि सबका मार्ग वही है। एवं विद विचार करते करते कृषा गौतमी भगवान गौतम के पास लौटी। तब तक उसकी मन स्थिति काफ़ी शांत हो गई थी। राई के निमित्त उसे संसार के दारुण दुखों की यथायोग कल्पना हो गई।
जीवन का एक महान पद उसे अवगत हो गया। अनेक अभागे व्यक्तियों के दुखों के सामने मेरा दुख कोई विशेष बड़ा नहीं है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव उसे प्राप्त हुआ। कृषा गौतमी के हृदय में वैराग्नल प्रज्वलित हो गया। नाशवान वस्तुओं के प्रति आसक्ति रखना उचित नहीं है, ऐसी दृढ़ भावना उसके मन में उत्पन्न हो गई। उसने तत्कालीन रीति के अनुसार पुत्र का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद कृषा गौतमी का मन गृहस्थी से उचट गया। भगवान बुद्ध गौतम को गुरु मानकर उसने धर्म तत्वों को स्वीकार किया और अथा समय बौद्ध भिक्षुनी संघ में प्रवेश किया। निर्मल हृदया कृषा गौतमी ने कठोर धर्म साधना की। तपश्चर्या के काल में मार ने उसे भय दिखाया और उसकी एकाग्रता को भंग करने का भी प्रयत्न किया, परंतु उसका सत्य स्वरूप पहचान कर गौतमी ने उसे दूर हटाया। उसकी साधना सफल हुई। इस संसार को त्यागने के पूर्व उसे ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। बौद्ध भिक्षुनी पट्टाचारा। बौद्ध स्त्री संघ की सुप्रसिद्ध विदुषी पट्टाचारा का जन्म श्रावस्ती नगर में एक अमीर साहूकार के घर हुआ था। उसके पिता ने उसे गृह योग शिक्षा दी और यौवन अवस्था में उसके पदार्पण करते ही एक गुणी तरुण से उसका विवाह तय किया। पट्टाचार का प्रेम अपने पिता की दुकान में कम काम करने वाला एक युवक से था। उसके हृदय का रहस्य घर के लोग नहीं जानते थे। पट्टाचारों को पिता का विचार अच्छा नहीं लगा। अपनी इच्छा के विपरीत चुने गए वर से विवाह की संभावना देखते ही उसने गृह त्याग करने का निश्चय किया। कुछ आभूषण साथ लेकर पट्टाचारा अपने प्रियतम के साथ किसी दूर शहर में चली गई। वहां विवाह कर उसने अपनी गृहस्थी प्रारंभ की। कुछ वर्ष उन्होंने सुख में बिताए। एक दिन उसे अनुभव हुआ कि शीघ्र ही उसके घर में नवजात शिशु का आगमन होगा। उसका हृदय आनंद से खिल उठा और उसी क्षण उसे अपनी माता का स्मरण हो आया। उसने मायके जाने के लिए अपने पति के पास काफी आग्रह किया, पर यह सोचकर कि ससुर गृह में कहीं उसका अपमान न हो जाए, पति ने उसे अनुमति नहीं दी। पति के विरोध न मानकर पट्टाचारा मायके जाने के लिए निकली, परंतु कुछ दूर जाने पर वह प्रसूत हो गई और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। उसे ढूंढता हुआ उसका पति वहां आया और उसे समझा बुझाकर घर ले गया। इस घटना के काफी वर्ष बीत गए। पुनः पट्टाचारा गर्भवती हुई। इस समय पति की इच्छा के विरुद्ध उसने मातृगृह जाने की तैयारी की और पति को सूचित न करते हुए पुत्र को साथ लेकर उसने यात्रा प्रारंभ की। पट्टाचारा के पति को विश्वास था कि मातृगृह के मार्ग पर ही वह अवश्य मिलेगी, इसलिए अन्य स्थानों पर न ढूंढकर उसने श्रावस्ती का मार्ग पर पकड़ा और शीघ्र ही वह पट्टाचारा के पास जा पहुंचा। माता पिता से मिलने की पट्टाचारा की उत्कट इच्छा देखकर उसने पट्टाचारा की इच्छा के अनुसार ही कार्य करने का निश्चय किया और यात्रा चालू रखी। मार्ग में उन्हें घने जंगलों में से जाना पड़ा। मार्ग की विकटता और यात्रा के कष्टों के कारण दोनों बहुत ही थक गए। पट्टाचारा को विश्रांति की अत्यंत आवश्यकता थी, परंतु वहां आश्रय देने लायक योग्य स्थान न था। समीप ही जगह साफ कर वहीं आराम करने का दोनों ने निश्चय किया। उसका पति लकड़ियां तोड़ लाने के लिए समीप के जंगल में गया। काफी समय बीत जाने पर भी वह वापस न आया। यद्यपि वह वर्षा काल नहीं था, फिर भी काफी जोरों से वृष्टि होने लगी और उसी समय पट्टाचारा को प्रसव वेदनाएं होने लगी। कुछ समय बाद उसे पुत्र हुआ। दोनों बच्चों को संभालते हुए उसने अपने पति की खोज प्रारंभ की। कुछ दूर जाने पर उसे पति का मृत शरीर दृष्टिगोचर हुआ। विषैले सर्प के दंश के कारण घटनास्थल पर ही तत्काल उसकी मृत्यु हो गई थी। पट्टाचारा ने बड़ी कठिनाई से अपने दुखी हृदय को संभाला। अत्यंत उदास हो किसी प्रकार अपने पति का दाह संस्कार किया और अपने दोनों पुत्रों को ले आगे बढ़ी। मार्ग में उसे एक नाला मिला। वृष्टि के कारण उसमें बाढ़ आई थी। दोनों पुत्रों को एक साथ लेकर नाला पार करना उसके लिए बस की बात न थी। अतः पट्टाचारा ने बड़े पुत्र को वहीं रखा और छोटे बालों को लेकर वह नाले के उस पार चली गई। वहां एक ऊंचे स्थान पर घास का नरम बिछौना तैयार कर उस पर
अपने छोटे पुत्र को सुलाया और बड़े पुत्र को लाने के लिए वह वापस लौटी। जब वह प्रवाह के मध्य में थी तो उसने एक भयंकर दृश्य देखा कि एक बड़ा सा बाज पक्षी उसके नन्हे बालों को उड़ा कर ले जाना चाहता है। अपने स्थान से ही उसने अपने दोनों हाथ उठाकर उस बाज पक्षी को भगाने का निष्फल प्रयत्न करने लगी। इसका इधर उसका हाथ हिलाना देखकर बड़े पुत्र ने समझा कि माता उसे हाथ हिला हिला कर बुला रही है। अतः पानी के प्रवाह में उतरकर वह माता के पास जाने लगा, परंतु प्रवाह काफी तेज होने के कारण वह माता के पास न पहुंच सका और प्रवाह के साथ आगे बह गया। इधर छोटे पुत्र को भी वह बाज के चंगुल से न बचा सकी। इस तरह कुछ क्षणों में ही उसकी पूरी गृहस्थी उजड़ गई। अकल्पित रूप से अकस्मात पटाचारा पर दुखों का पर्वत टूट पड़ा। अत्यंत दुखी मन स्थिति में उसने यात्रा समाप्त की और श्रावस्ती पहुंची। वहां भी दुर्भाग्य से उसका पीछा न छोड़ा। माता पिता के घर के स्थान पर उसे राख का एक प्रचंड ढेर मिला। उसका घर अग्नि में जलकर भस्म हो गया था। घर जलते समय छत की भयालों के नीचे दबकर माता पिता और भाइयों की मृत्यु हो गई थी। इस भीषण अग्नि प्रलय में पटाचारा का मातृगृह संपूर्णतः नष्ट हो गया। वह आशा लेकर आई थी कि माता पिता के प्रेमपूर्ण सहवास में और भाई बहनों के सहानुभूतिमय व्यवहार से उसका दुख भार काफी हल्का हो जाएगा, परंतु सब घटनाएं विपरीत हुई। एक के बाद एक हुए तीव्र आघातों के कारण पटाचारा विकल हो गई। इस समय उसे स्नेह और सहानुभूति की अत्यंत आवश्यकता थी, पर वह उसे न मिली। इस दारुण दुख को सहने की शक्ति उसमें न थी। वह पागल हो गई। श्रावस्ती के मार्गों पर शरीर के वस्त्र विदीर्ण करते हुए वह घूमने लगी। उसके शरीर पर कोई वस्त्र न टिकता था। उसे सब लोग पगली पटाचारा के नाम से पहचानने लगे। वह अपने विगत वर्षों के जीवन को बिल्कुल भूल चुकी थी। ऐसी विपद अवस्था में वह एक दिन बौद्ध विहार के पास आई। वहां उस समय भगवान बुद्ध निवास कर रहे थे। पटाचारा के आगमन के समय भगवान गौतम वहां उपस्थित लोगों को उपदेश दे रहे थे। उनके पवित्र दर्शन से पटाचारा होश में आई और उसने अपनी परिस्थिति समझी। उसका पागलपन नष्ट हो गया और स्मरण शक्ति जागृत हो गई। उसने शरीर पर वस्त्र ठीक ढंग से पहने और अपने दुखों की कथा भगवान बुद्ध को सविस्तार निवेदित की। भगवान ने उसे सांत्वना दी। कुछ समय बाद पटाचारा की मनोवृत्ति पूर्णतया शांत हो गई। उसने बौद्ध धर्मोपदेश ग्रहण किया और भिक्षुणी बनने की मनीषा भगवान गौतम के पास प्रकट की। निराश्रिता पटाचारा का मन भिक्षुणी संघ में अच्छी तरह से रम गया। वहां उसने नियमित रूप से अध्ययन किया। विनय नियमों, विनय पिट्टा का विशेष अभ्यास कर उसमें प्रावीण्य प्राप्त किया। इस कारण विनयवान भिक्षुणियों में उसे सम्मानित स्थान प्राप्त हुआ। सामान्य विषयों में भी उसे गहन अर्थ प्राप्त होता था। उसने एकाग्र चित्र से धर्म तत्वों का चिंतन किया और ज्ञान प्राप्त कर लिया। अपने जीवन काल में उसने 30 भिक्षुणियों का अध्यात्म मार्ग क्षेत्र में मार्गदर्शन किया और उनकी ज्ञान प्राप्ति के लिए परिश्रम किया। बौद्ध भिक्षुणी भद्दा कुंडल के साथ एक दिन राजगृह की राजधानी में राज पुरोहित को पुत्र प्राप्ति हुई। इस पुत्र के जन्म के समय कुछ अशुभ घटनाएं हुई। राजधानी के सहस्त्र शस्त्र अपने आप प्रज्वलित हो गए। यह घटना देखकर राजधानी के लोगों को विश्वास हो गया कि राज्य पर कोई भयंकर संकट आने वाला है। सारे शहर में भय का वातावरण फैल गया। तब राजा ने राजपुरोहित से इस घटना का मूल कारण पूछा। राजपुरोहित ने उत्तर दिया कि इन सब घटनाओं का कारण उसके पुत्र का जन्म है। उसने राजा को यह भी सूचित किया कि इस बालक के बारे में यह भविष्यवाणी की गई है कि बड़ा होने पर यह राज्य के प्रजाजनों को कष्ट पहुंचाएगा। उसने राजा को यह भी विश्वास दिलाया कि वह इस पुत्र को परदेश भेजने के लिए तैयार है। राजा ने जब देखा इस बालक के द्वारा उसे प्रत्यक्ष कोई हानि नहीं है, तब उसने बालक को राजधानी में रखने की अनुमति दे दी। राजपुरोहित ने इस पुत्र का नाम शत्रुक रखा और उस पर बचपन से ही अच्छे संस्कार डालने के लिए
उसे उत्कृष्ट शिक्षा देने की व्यवस्था की। राजपुरोहित ने ऐसी योजना बनाई जिससे शत्रुघ्न का खाली समय सुशील और सादाचारी बालकों के सहवास में व्यतीत हो। परंतु अपने पुत्र को योग व्यवहार सिखाने के उस राजपुरोहित के सारे प्रयत्न निष्फल हो गए। बाल्य अवस्था से ही शत्रुघ्न चोरी की कला में पारंगत था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे छोटी मोटी चोरियां वो बड़ी सफलता और चतुराई से करने लगा। अन्य व्यवसाय उसे बिल्कुल ही प्रिय न थे। राजपुरोहित को विश्वास हो गया कि इस पुत्र के भाग में चोरी का व्यवसाय छोड़ और कुछ भी नहीं है। अंत में शत्रुघ्न द्वारा दिए गए कष्टों से त्रस्त होकर उसके पिता ने इस व्यवसाय के लिए आवश्यक साधन और काले वस्त्र देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। शत्रुघ्न लोहे का कांटा लगी हुई लकड़ी तथा रस्सी की सहायता से रात्रि में चोरी करता था। अल्पकाल में ही शत्रुघ्न ने राजगृह के हजारों धनवान नागरिकों की अनमोल संपत्ति चुरा ली। शत्रुघ्न से त्रस्त होकर नागरिकों ने राजा के पास उसकी सहायता की। लोगों द्वारा की गई शिकायतें सुनकर राजा ने कोतवाल को शत्रुघ्न को पकड़ने की आज्ञा दी। कुछ दिनों के लगातार प्रयत्न के उपरांत कोतवाल ने शत्रुघ्न को बंदी बना लिया और चुराए गए माल एवं चोरी में प्रयुक्त आयुधों के साथ उसे राजा के सामने खड़ा किया। राजा ने शत्रुघ्न के अपराधों के बारे में जांच की। शत्रुघ्न को अपराधी पाकर राजा ने आज्ञा दी कि उसे शहर के प्रत्येक मार्ग में अपमानित करते हुए घुमाया जाए और अंत में ऊंचे शिखर से ढकेलकर उसे मार डाला जाए। सबको त्रस्त करने वाला शत्रुघ्न कैसा है, यह देखने के लिए हर मार्ग पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। शत्रुघ्न देखने में सुंदर था। बंदी और अपमानित अवस्था में भी उसका व्यक्तित्व उभरा हुआ था। जब राजा के गण एक मार्ग पर से शत्रुघ्न को ले जा रहे थे तब एक धनवान वनी की कन्या ने उसे देखा। उसी समय उसके हृदय में शत्रुघ्न के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। वह अत्यंत लाड़ प्यार में पली इकलौती कन्या थी। उसने अपने पिता के पास हठ पकड़ लिया कि किसी भी उपाय से शत्रुघ्न को मुक्त कर उसका विवाह उससे कर दे। उस कन्या का नाम था सुभदा। कुछ वर्षों बाद यही सुभदा भद्दा कुंदल केसा के नाम से प्रसिद्ध हुई। अपनी कन्या का हर हठ पूर्ण करने की सुभदा के माता पिता की आदत थी, परंतु शत्रुघ्न को मुक्त कर उससे अपनी कन्या का विवाह करना आसान न था। शत्रुघ्न का व्यवहार अच्छा न था, फिर राजा के रोष का भय भी था। सुभदा को अपना हठ छोड़ देने के लिए उसके माता पिता ने सब प्रकार से समझाया, परंतु अपना दुराग्रह नहीं छोड़ा। अंत में उसके पिता ने कोतवाल को 1000 स्वर्ण मुद्राओं की रिश्वत दी। राजाज्ञा के अनुसार कोतवाल ने शत्रुघ्न को दिन भर घुमाया, पर रात्रि के समय सुभदा के पिता को सौंप दिया। शत्रुघ्न के बदले एक अन्य अपराधी को सजा दे दी गई। कोतवाल के हाथों से शत्रुघ्न जीवित बच गया होगा, ऐसी शंका भी किसी को न रही। सुभदा का पिता बड़े सम्मान के साथ शत्रुघ्न को अपने घर ले आया। उसे सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया और कीमती वस्त्र पहनने को दिया। सुभदा को भी उसके पिता ने विपुल अलंकार प्रदान किए और इसी रात्रि में सुभदा और शत्रुघ्न का विवाह हो गया। ऐसी स्थिति में यह असंभव था कि सुभदा के माता पिता नगर के प्रतिष्ठित लोगों को इस विवाह में आमंत्रित करते, पर सुभदा अत्यंत प्रसन्न थी। मनोनुकूल पति प्राप्त होने के कारण सामान्य विवाहोत्सव से ही वह खुश हो गई थी। कन्या का उल्लास और आनंद देख सुभदा के माता पिता संतुष्ट हो गए, पर शत्रु की मनस्थिति कुछ और ही थी। सुभदा की अपेक्षा उसके स्वर्ण आभूषणों तथा धन दौलत की ओर ही उसका विशेष ध्यान था। मृत्यु मुख से अचानक अकल्पित रूप से मुक्ति पाकर सुभदा के समान सुंदर और धनवान वधू प्राप्त हुई, इसका तो उसे विशेष आनंद नहीं हुआ, बल्कि अपनी चतुराई से सुभदा के अलंकार किस तरह हस्तगत कर लिए जाए, इसी का विचार वह करने लगा। कुछ दिन शत्रुघ्न सुभदा के घर शांति से रहा। पत्नी प्रेम का उसने अच्छा नाटक खेला। एक दिन जब सुभदा काफी प्रसन्न थी, तब शत्रुघ्न ने ऐसा स्वांग रचा
मानो वह कोई अत्यंत महत्वपूर्ण और गुप्त बात उसे बता रहा है। पति की विश्वास पात्रा बन जाने की कल्पना से सुभद्रा अत्यंत हर्षित हुई। शत्रुघ्न ने सुभद्रा से कहा कि जिस दिन उसे चोटी से गिराकर मारने का दंड दिया गया था, उसी दिन उस शिखर की देवी के नाम से उसने संकल्प किया था कि यदि उसका प्राण संकट दूर हो गया तो वह उस देवी के दर्शन करेगा। इस प्रकार का संकल्प अस्वाभाविक होने के कारण सरल स्वभावा सुभद्रा ने शत्रु के कथन को पूर्ण सत्य माना। संकल्प पूर्ति का दिन निश्चित किया गया। शत्रुघ्न ने कहा कि वह सुभद्रा को साथ ले जाना चाहता है। सुभद्रा ने सोचा कि उस पर कृपा करके देवी ने उसकी इच्छा पूर्ण की है, इसलिए अत्यंत उत्साहित मन से उसने शत्रु के साथ जाने की तैयारी की। पति के आग्रह के अनुसार उसने अपने सारे अलंकार धारण किए और दास दासियों को साथ लेकर उन्होंने उस शिखर की ओर प्रस्थान किया। सब लोग जब शिखर के नीचे पहुंचे तब शत्रुघ्न ने आज्ञा दी कि अन्य सब लोगों को छोड़कर सुभद्रा अकेली ही उसके साथ आए। सुभद्रा के मन में ऐसी शंका तक न थी कि शत्रु के मन में कोई षड्यंत्र होगा। सुभद्रा इसी आनंद में मग्न थी कि निसर्ग के रम्य सहवास में पति के साथ शिखर पर चढ़ने का स्वभाव उसे प्राप्त हुआ है। कुछ दूरी तक चढ़ने के बाद शत्रुघ्न ने सुभद्रा को संबोधित कर कुछ अपशब्दों का उच्चारण किया। सुभद्रा आश्चर्यचकित हो गई। थोड़ी ही देर में वह समझ गई कि उस पर प्राणघातक संकट आ रहा है, पर उसने अपनी शांति बनाए रखी। शिखर पर पहुंचते ही शत्रुघ्न ने उसे आदेश दिया कि वह अपने सारे गहने उसे सौंप दे। सुभद्रा ने स्नेहपूर्वक स्वर में कहा कि वह अपने पति के जीवन से पूर्णतया एकरूप हो चुकी है तथा अलंकारों के प्रति उसके हृदय में यत किंचित भी मोह नहीं है। पर अलंकार उतारने के पहले एक इच्छा उसके हृदय में है जिसे उसका पति पूर्ण करे। मृत्यु की गोद में फेंकने के पहले उसका पति उसे एक प्रेमपूर्ण आलिंगन दे दे। सुभद्रा की इस इच्छा की पूर्ति करने में कुछ भी हर्ज न पाकर शत्रुघ्न ने हामी भर दी। आलिंगन के समय शत्रु को असावधान देखकर सुभद्रा ने उसे पर्वत शिखर के नीचे ढकेल दिया। शत्रु के भाग में जो मृत्युदंड था उस पर इस प्रकार उसकी पत्नी के द्वारा अमल किया गया। राजा के द्वारा शत्रु को जो मृत्युदंड दिया गया था वह इस प्रकार पूर्ण हुआ। शत्रु को नीचे ढकेलने के बाद सुभद्रा को वहां के वन देवता की वाणी सुनाई दी, जिसका भावार्थ था कि यह सत्य नहीं है कि हमेशा पुरुष ही बुद्धिमान होते हैं। प्रसंगानुसार स्त्रियां भी अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता की झलक दिखा देती हैं। सुभद्रा के वैवाहिक जीवन को इस प्रकार पूर्ण विराम मिल गया। अत्यंत दुखित अंकरण से वह शिखर के नीचे उतरी। इस घटना के बाद माता के पिता के पास जाने की उसकी इच्छा नहीं हुई। सुभद्रा ने यह निर्णय लिया कि परिव्राजिका होकर वह शेष जीवन धर्म तत्व के चिंतन में व्यतीत करेगी। अपने ही हाथों से अपने सुंदर केशों का त्याग कर उसने जैन धर्म की दीक्षा ली। उसके बाद उसके केश कुंडलाकार में बढ़ने के कारण उसे भद्दा कुंडल केसा का नाम प्राप्त हुआ। कुछ ही वर्षों में उसने धर्मशास्त्र का गहन अध्ययन कर लिया और वक्तृत्व कला में निपुणता पा ली। इसके बाद वह शरीर पर भस्म लेकर एक वस्त्र पहने हुए गांव में घूमने लगी। जिस स्थान पर रुकती वहां रेत का एक ढेर रखकर उसमें जामुन की एक शाखा लगा देती और उस ग्राम के निवासियों को चुनौती देती कि जो कोई भी धर्मशास्त्र से संबंधित विषयों पर उससे वाद विवाद करना चाहे वह आगे आकर उस शाखा को रौंद दे। उसकी वाद विवाद की पटुता की कीर्ति चारों ओर फैल गई। इसी कारण बड़े बड़े विद्वान भी उससे वाद विवाद करने के लिए तैयार न होते थे। प्रत्येक ग्राम में 7 दिनों तक निवास करने के बाद भद्दा कुंडल केसा अगले स्थान पर जाती थी। इस प्रकार प्रवास करते करते वह श्रावस्ती नगर में आई। उस समय भगवान गौतम भी वहीं बिहार में थे। उनके एक प्रमुख शिष्य भिक्षु सारिपुत्र ने भद्दा कुंडल केसा की चुनौती स्वीकार कर ली और उसे विवाद में हरा दिया। इसके बाद बौद्ध धर्ममतों को अंगीकार करके कुंडल केसा ने विमल बुद्ध से उपसंपदा दीक्षा ली
और शीघ्र बौद्ध भिक्षुणी संघ में शामिल हो गई। उसने बौद्ध धर्म का अच्छी तरह अध्ययन किया और अंग, मगध, बज्जी, काशी और कौशल देशों में बौद्ध तत्वों का प्रचार किया। उसकी ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो चुकी थी। बौद्ध भिक्षुणी चांडालिका। श्रावस्ती नगर में मातंगी नामक एक अस्पृश्य वर्ग की स्त्री रहती थी। उसके चांडालिका नामक एक सुंदर कन्या थी। वह घर के कामकाज में अपनी माता की सहायता करती थी। एक दिन जब वह पनघट से पानी ला रही थी, तब भिक्षु आनंद ने उससे पीने का पानी मांगा। वह प्यास से व्याकुल हो रहा था। चांडालिका ने सोचा कि उसका छुआ पानी भिक्षु आनंद न पी सकेगा, अतएव पानी देने से नाहीं कर वह गगरी लेकर अपने घर की ओर जाने लगी। भिक्षु आनंद ने उसे रोका और पानी न देने का कारण पूछा। तब उसने स्पष्ट बताया कि वह अस्पृश्य जाति की है, इसलिए उसने पानी देना अस्वीकार किया। भिक्षु आनंद ने तब कहा कि वह जाति भेद और स्पर्शास्पर्श के तत्वों का पालन नहीं करता। उसने चांडालिका से जल लेकर उसका पासन किया और प्यास बुझाकर जेतवन की ओर जाने लगा। इतने सौजन्यपूर्ण व्यवहार करने वाला भिक्षु कहाँ निवास करता है, यह जानने के लिए चांडालिका भी उसके पीछे पीछे गई। चेतवन देखकर वह वापस लौटी, पर उसका मन वहीं लगा रहा। घर आकर उसने रास्ते की सारी घटना माता को विस्तार पूर्वक कह सुनाई और हठ पकड़ लिया कि उसका विवाह उस तरुण भिक्षु के साथ कर दिया जाए। मातंगी ने कई प्रकार से चांडालिका को समझाया। उसने कहा कि भिक्षु उच्च वर्गीय है, ब्रह्मचारी है। यद्यपि उसने जाति भेद का त्याग कर दिया है, तथापि उसने वैराग व्रत धारण किया है। अतएव चांडालिका उसका मोह त्याग कर अपनी ही जाति के किसी सुंदर होनहार युवक से विवाह करे। परंतु चांडालिका का निश्चय नहीं बदला। उसने मातंगी को अपने इस निश्चय की सूचना दे दी कि वह विवाह करेगी तो भिक्षु आनंद से ही। मातंगी का मातृहृदय सहानुभूति से भर आया। उसने विचार किया कि वह भिक्षु आनंद को अपनी कन्या के निश्चय से अवगत करा देगी और प्रयत्न करेगी जिससे भिक्षु भी सहमत हो जाए। दूसरे दिन मातंगी ने भिक्षु आनंद को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने भिक्षु के पास अपनी कन्या की इच्छा प्रकट की, किंतु भिक्षु पर कन्या और माता के कहने का कोई परिणाम नहीं हुआ। उन दोनों ने उसे डराया धमकाया, प्यार से उसका मन बदलने का प्रयत्न किया। यहाँ तक कि अंत में मातंगी ने उस पर मंत्र विद्या का भी प्रयोग किया, पर कोई फल न हुआ। भिक्षु आनंद अपने मनोनिग्रह से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। लाचार हो अपने घर में बंदी बनाकर रखे हुए भिक्षु आनंद को उन्होंने मुक्त कर दिया। जेतवन में वापस आने के बाद भिक्षु आनंद ने सारा वृतांत भगवान गौतम को बताया और इस झंझट से उसे मुक्त करने की उनसे प्रार्थना की। दूसरे दिन चांडालिका ने पुनः भिक्षु आनंद का पीछा किया। उसके साथ वह बिहार में आई। उस समय भगवान गौतम ने उसे देखा। उसने चांडालिका को अपने पास बुलाया और उसका अभिप्राय पूछा। बाद में उन्होंने उससे कहा, भिक्षु आनंद मेरा प्रिय शिष्य है। उसके साथ अगर तुम विवाह करना चाहती हो तो तुम्हें मुंडन कराना होगा। घर जाकर माता पिता की अनुमति ले लो और मुंडन कराकर बिहार में वापस लौट आओ। भगवान गौतम का तात्पर्य चांडालिका समझ न सकी। भिक्षु आनंद को पति रूप में प्राप्त करने की कल्पना मात्र से उसे अत्यंत आनंद हुआ। तत्काल वह माता के पास गई और भगवान गौतम का संदेश उसे बताया। मातंगी समझ गई कि वह विवाह का मार्ग नहीं है। उसने कन्या को पुनः समझाया कि विवाह का समारंभ में मुंडन का स्थान नहीं है, अतएव वह अपना आग्रह छोड़ दे। परंतु चांडालिका ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। मुंडित होकर वह भगवान गौतम से मिली। तब भगवान गौतम ने उससे कहा, ठीक है, तुम्हारा भिक्षु आनंद पर निरतिशय प्रेम है, परंतु क्या तुम जानती हो कि मानव शरीर गंदगी का आगर है और मानव सौंदर्य अल्प काल तक ही रहता है। शरीर नाशवान है। मानवीय जीवन के लिए मृत्यु निश्चित है और जहां मृत्यु है
वहां दुख भी है। तुम यदि भिक्षुक आनंद से विवाह करोगी तो तुम्हारे भाग्य में दुख के सिवाय क्या होगा? भगवान बुद्ध की बातें सुनकर चांडालिका उनके शब्द और विचारों के पीछे मर्म को समझ गई। भगवान गौतम का उपदेश उसकी समझ में आ गया। अपने अज्ञान के संबंध में वह सचेत हो गई। मोह निद्रा से उसका मन जाग उठा। उसके मन में वैराग की भावनाएं लहर लेने लगी। उसने भगवान गौतम के धर्म तत्वों को स्वीकार किया और उनकी अनुमति से भिक्षुनी संघ में प्रवेश किया। कालांतर में उसे भी अक्षय ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बौद्ध भिक्षुनी इसी दासी का जन्म उज्जैन में एक धनी वैश्य कुल में हुआ था। अपने माता पिता की वह इकलौती संतान थी, अतः उसका लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से किया गया था। विवाह योग्य अवस्था प्राप्त होने पर कुल सिलवान अनुरूप वर के साथ उसका विवाह कर दिया गया। माता पिता ने काफी धन दहेज के रूप में उसे देकर उसे ससुर के घर भेजा। अल्प काल में ही यही दासी ने ससुराल के लोगों को अपना बना लिया, परंतु दुर्दैव से वह पति का प्रेम न पा सकी। उसने पति का मन जीतने के लिए अनेक प्रयत्न किए पर सफल न हो सकी। कुछ दिनों के बाद उसके पति के मन में अपने घर के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई। उसने अपने माता पिता को बताया कि वे इसी दासी को अपने मायके पहुंचा दे। अपनी इच्छा के अनुरूप कारण न होने पर उसने घर छोड़ देने की भी धमकी दी। अंत में माता पिता ने उसे समझाना छोड़ दिया और इसी दासी को उसके मायके पहुंचा दिया। परित्यक्ता इसी दासी पुनः संसार सुख प्राप्त हो, इस उद्देश्य से उसके माता पिता ने उसका दूसरा विवाह एक सामान्य परिस्थिति के युवक से कर दिया। परंतु कुछ दिनों बाद इतिहास की पुनरावृत्ति हुई। इसी दासी फिर से मायके वापस आ गई। अपनी सुशीला कन्या को इस प्रकार दुखी देखकर पुनः उसका विवाह कर देने का विचार पिता ने किया। इसी दासी का तीसरा विवाह पित्त वस्त्रधारी एक ब्रह्मचारी के साथ किया गया, परंतु विवाह के 15 दिन बाद ही इस वर ने गृहस्थ मार्ग का त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। इसी दासी पुनः घर वापस आ गई। उसके माता पिता को पूर्ण विश्वास हो गया कि इसी दासी के भाग में गृहस्थी का सुख नहीं है। इसी दासी ने निश्चय किया कि वह अपना जीवन धर्म साधना में व्यतीत करेगी। उसने कठोर व्रतों का पालन किया। उसकी वृत्ति शांत और गंभीर हो गई। कुछ वर्षों बाद बौद्ध भिक्षुनी जिन दत्ता से उसकी भेंट हुई। उसके द्वारा इसी दाती को बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। माता पिता के विरोध की परवाह न करते हुए इसी दासी भिक्षुनी बन गई। उसने घोर तपस्या की। उसे पराविद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ। बौद्ध भिक्षुनी संघ में की एक विद्वान तपस्विनी के रूप में इसी दासी की कीर्ति चारों ओर फैल गई। बौद्ध भिक्षुनी उत्पल वर्णा। सुंदरी उत्पल वर्णा का जन्म श्रावस्ती के एक ऐश्वर्य संपन्न कुटुंब में हुआ। उसकी अंग कांति कमल पुष्प के समान सुंदर होने के कारण उसके माता पिता ने उसका नाम उत्पलवर्णा यानी उत्पल वर्णा रखा था। यथा समय उसने यौवन में पदार्पण किया। उसके अनुपम सौंदर्य की कीर्ति सुनकर कई देशों के राजकुमारों ने विवाह के लिए अपने प्रस्ताव भेजे। अब उनमें से किसे चुना जाए, यह एक गंभीर समस्या उसके पिता के सामने आ खड़ी हुई। अंत में पिता ने यह विचार किया कि यदि कन्या विवाह का विचार छोड़कर प्रव्रज्या का ले लेती है तो इसकी प्राप्ति के लिए चल मचने वाला भावी युद्ध संघर्ष टाला जा सकता है। बड़े ही धीरज के साथ उन्होंने अपना निश्चय अपनी कन्या के सामने रखा। उत्पल वर्णा बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वैरागशील जीवन के बारे में उसके मन में आदर था। अतः आप इस मार्ग का अनुसरण करने का सुअवसर प्राप्त होने से उसे अत्यंत आनंद हुआ। बड़े ही उत्साह के साथ उसने पिता के निश्चय को स्वीकार किया। उसके जीवन को एक भिन्न दिशा प्राप्त हो गई। अनेक वर्षों तक उसने ज्ञानोपासना की। मार ने उसे त्रस्त भी किया, पर उसने उस ओर ध्यान नहीं दिया।
प्रख्यात विदुषी के रूप में उसका गौरव हुआ। अनेक जिज्ञासु साधकों ने उसकी विद्वता से लाभ उठाया। उसके जीवन के विशेष पहलू थे नियमानुसार तपस्या और शुद्धाचरण। और कुछ भिक्षुनियां। भिक्षुनी दम्भदिना नाम की एक सुप्रसिद्ध धर्मोपदेशिका थी। इसके पूर्वाश्रम का पति विशाख राजा बिंबिसार का प्रिय मित्र था। प्रारंभ से ही इस दंपति का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था। कुछ वर्षों तक आनंद से गृहस्थाश्रम का उपयोग करने के बाद विशाख ने वैरागपूर्ण जीवन बिताने का निश्चय किया। अपनी सारी संपत्ति पत्नी को सौंपकर उसने गृह त्याग किया। पति द्वारा प्रदत्त अतुल धन संपत्ति के प्रति दम्भदिन्ना के मन में मोह उत्पन्न नहीं हुआ। पति की अनुमति लेकर वह भी भिक्षुनी बन गई। उसने अपना सारा जीवन ज्ञान साधना में व्यतीत किया। कालांतर में उसे अरहत पद प्राप्त हो गया। बौद्ध ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि सोमा नामक कोई महान तपस्विनी थी। बौद्ध धर्म तत्वों को स्वीकार करने के बाद उसने उग्र तपस्या की। वैरागपूर्ण जीवन के प्रारंभ में मार ने उसे काफी डराया और उसके एकाग्र मन को विचलित करने का प्रयत्न किया, परंतु उसे सफलता न मिली। सोमा को अंत में ज्ञान प्राप्ति हो गई। उसके द्वारा रचित कुछ श्लोक थेरी गाथा में पाए जाते हैं। सोना भिक्षुनी ने वृद्धावस्था तक गृह सुखों का उपभोग किया। उसका घर धन्य धान और संतति से भरा पूरा था। जीवन की संध्या के समय उसके कमाऊ पुत्रों ने उसकी ओर ध्यान न दिया। घर में भी उसकी कोई आवश्यकता न थी। वृद्धावस्था में उसने भगवान गौतम का उपदेश ग्रहण किया। उससे भी अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भिक्षुनी शकुला का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। वैवाहिक जीवन में उसका मन नहीं रमा। बाल बच्चों से भरे पूरे संसार को बीच में छोड़कर उसने तपस्विनी का व्रत धारण कर लिया। ध्यान समाधि के द्वारा उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। भद्दा कापालिनी ने भी भिक्षुनी शकुला के समान भरी जवानी में संसार सुखों का त्याग किया था। जब भद्दा कापालिनी और उसके पति को यह अनुभव हुआ कि संसार दोषपूर्ण है, तब उन दोनों ने एक ही मार्ग का अनुसरण किया। भद्दा कापालिनी को अपने पूर्व जन्म की घटनाएं स्मरण थी। भगवान गौतम के एक शिष्य शिगला की माता ने भी भिक्षु धर्म की दीक्षा ली थी। यह भिक्षुनी सिगाल की माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। बौद्ध भिक्षुनी संघमित्रा। भगवान गौतम के निर्वाण के बाद जो बौद्ध भिक्षुनियां प्रसिद्ध हुईं, उनमें संघमित्रा एक सर्वश्रेष्ठ धर्मोपदेशिका थी। यह चक्रवर्ती सम्राट अशोक की लाडली लड़की थी। भारत के अबाल वृद्ध सभी जानते हैं कि अशोक के जीवन में एक क्रांति हुई थी, जिसके बाद उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। कलिंग पर चढ़ाई के बाद अशोक ने अहिंसा व्रत ले लिया था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विद्वान प्रचारकों को विदेश भेजना आवश्यक था। अतएव उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के तत्वों की शिक्षा दी। इन दोनों ने धर्म कार्य के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करने का निश्चय किया। महेंद्र ने लंका की ओर प्रस्थान किया और वहां धर्म प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। वहां के नारी समाज को जागृत करने के लिए संघमित्रा भी लंका गई। धर्म कार्य के लिए मातृभूमि को छोड़कर बाहर जाने वाली यह प्रथम राजकन्या थी। संघमित्रा के उत्कंठ त्यागमय जीवन के कारण अनेक स्त्रियों को बौद्ध धर्म के महान तत्व मालूम हो सके। कुछ स्त्रियों ने भिक्षुनी बनने की भी दीक्षा ली। संघमित्रा को अरहत पद प्राप्त हुआ था। उसकी मृत्यु होने पर लंका के राजा ने राजकीय सम्मान के साथ राजकुमारी का अंत्य संस्कार किया। लंका में महेंद्र और संघमित्रा का कार्य अमर हो गया। आज भी वहां की अधिकांश जनता बौद्ध धर्मानुयायी है। ओम शांति 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 ही। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।